कबड्डी के वो दाव घात, मैं सब कुछ भूल जाता। वो चांद लेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद नहीं रहती। भाई साहब को नसीहत और फसीहत का अवसर फिर से मिल जाता। पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहो और एक हर्फ नहीं आएगा। कान शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहो और एक हर्फ नहीं आएगा। कौन सा उपदेश लिया तुमने? मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुटकियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गया और मैं पास हो गया और दर्जे में अव्वल आया। मैं तो मजे से खेलता रहा और दर्जे में अव्वल भी आया। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ। मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। देख रहा हूं, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए? इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महबूब उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता भी उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे ये गुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान ना करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। तुमने तो कभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से ही तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर भी केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंदर चोट निशाना लग जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ आसान समझते हो? दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है।
नाम भी ना जोड़ देते। एक ही नाम के पीछे 2 M 3 M 4 M 5 M लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सारे नंबर गायब, सफा चट, 0 भी ना मिलेगा। हो किस ख्याल में? दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ जा की जगह आ जावा लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी लोगों से ये नहीं पूछता कि आखिर आज बा जा और आ जावा में क्या फर्क है, और व्यर्थी बातों के लिए छात्रों का खून करते हैं। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। याद रखनी पड़ेगी। अब आप कॉपी सामने खोलें, कलम हाथ में लिए उनके नाम को रोइए। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की जरूरत। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ये तो संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवा लेते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ स्कूल जाने का समय हो गया था, नहीं पछताएंगे। नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेशमाला कब समाप्त होती। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता।